फॉस्फोरस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फॉस्फोरस साइकिल ये सेडिमेंट्री साइकिल का एक मेन कंपोनेंट है। सेडिमेंट्री साइकिल प्रोटोप्लाज्म का भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसका एक इम्पोर्टेंट और आवश्यक एंड नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट है। तथा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में इसका सर्कुलेशन होता है और एंड में ये फॉस्फेट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका सर्कुलेशन होता है और एंड में ब्रोकन डाउन हो जाता है इसका फॉस्फेट में। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसमें फास्फोरस का सर्कुलेशन होता है, एंड में फॉस्फेट के रूप में ये रिलीज होता है और प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है। अवेलेबल टू प्लांट्स। एटीपी का भी मेन कंपोनेंट होता है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें ये एनर्जी कैरियर का कार्य करता है, ऊर्जा वाहक का कार्य करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो इनमें जी जो ये फॉस्फेट है ये भी एक मुख्य मेन कंपोनेंट है। नेचुरल इकोसिस्टम्स जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसकी मात्रा अधिक उपलब्ध होती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से अधिक मात्रा में एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है। मोर देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जितने भी नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं इनमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फॉस्फेट है अधिक मात्रा में पाया जाता है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है। फॉस्फोरस साइकिल में एटमॉस्फेरिक फेज नहीं पाई जाती है। एटमॉस्फेरिक फेज नहीं पाई जाती है, लेकिन ये फॉस्फेट आयन के रूप में नेचर में पाया जाता है। एनवायरनमेंट में फॉस्फेट आयंस के रूप में पाया जाता है। ये आयंस दो प्रकार के होते हैं, डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस और दूसरे हैं डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस। तो इसमें क्या होता है, जो फॉस्फेट है नेचर में या एनवायरनमेंट में आयंस के रूप में पाया जाता है। ये आयंस दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस और ऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस। ये दोनों घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। डिसॉल्व्ड
स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ग्रैन्युलर नेचर में ग्रैन्युलर फॉस्फेट तथा मिनरल फॉस्फेट के रूप में भी पाया जाता है। मिनरल फॉस्फेट के रूप में भी पाया जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में फॉस्फेट का जो मेन सोर्स है, फॉस्फेट का मेन सोर्स रॉक्स होती हैं। तो जो ये रॉक्स हैं ये फॉस्फोरस के ग्रेटर रिजर्वायर्स हैं ऑफ फॉस्फोरस। तो इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर ग्रेटर रिजर्वायर नहीं है, फॉस्फोरस के ग्रेटर रिजर्वायर रॉक्स हैं। इसलिए पहले जो बताया था कि इसमें एटमॉस्फेरिक स्टेज नहीं पाई जाती है, एटमॉस्फेरिक फेज नहीं पाई जाती है, वायुमंडलीय प्रावस्था नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो इनका रिजर्वायर है फॉस्फोरस के रॉक्स में होती हैं, एटमॉस्फेयर में नहीं होती हैं। और रॉक्स के साथ में दूसरे डिपॉजिट्स with rocks, other deposits जो कि पास्ट एजेस में जियोलॉजिकल साइकिल के साथ में जैसे जैसे बनते जाते हैं डिपॉजिट्स, तो उनमें भी फॉस्फोरस के रिजर्वायर पाए जाते हैं। जब इनकी इरोडिंग होती है, इनका इरोजन किया जाता है, इन रॉक्स का, इन डिपॉजिट्स का इरोजन होता है, या रॉक वेदरिंग के द्वारा ये धीरे धीरे सॉइल में इनमें से फॉस्फोरस फ्री होता रहता है और सॉइल से वाटर में चला जाता है, या सीधा ही जो रॉक्स वाटर में पाई जाती हैं तो वाटर में फॉस्फोरस मिक्स होता रहता है। ये जो रॉक्स हैं इन पर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण, मौसमी प्रभाव के कारण इनका इरोजन होता है या रॉक्स की वेदरिंग होती रहती है। तो ये जो फॉस्फेट है आयनिक फॉस्फेट के रूप में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉस्फेट आयंस के रूप में उपलब्ध हो जाता है। और ये जो फॉस्फेट आयंस हैं ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल के थ्रू जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स या ग्रीन प्लांट्स, इनके रूट हेयर के द्वारा सॉइल से ऑटोट्रॉफ्स में प्रवेश कर जाते हैं और ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा ये ग्रेजिंग फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं। और ग्रेजिंग फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में इनका एक से दूसरे में, दूसरे से, इस प्रकार से फूड चेन में इनका फ्लो होता रहता है। फ्लो ऑफ फॉस्फोरस विद ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और कुछ मात्रा इसकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं फूड चेन से उनके एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में फ्री हो जाती है। वेस्ट मटेरियल्स के रूप में बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट कर दी जाती है। कुछ मात्रा इनकी जो फॉस्फोरस है फॉरेस्ट फायर्स के समय ग्रैन्यूल्स के रूप में, ग्रैन्युलर फॉस्फोरस के रूप में रिलीज होती है और
रिलीज ग्रेन्युलर फास्फोरस, और ये सॉइल में वाटर में मिक्स होती रहती है। डेट्राइटस फूड चेन में, डेट्राइटस फूड चेन, इसमें जो फॉस्फेट वाले बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बनिक, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या मटेरियल्स, इनका डिकम्पोजिशन होता है जिससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस रिलीज होते हैं। फॉस्फेट आयंस फ्री हो जाते हैं और फिर ये जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और फिर इनका आगे फूड चेन में फ्लो होता है। फ्लो इन इकोसिस्टम और फूड चेन। और दूसरा, यहाँ तो क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस के रूप में प्लांट्स इनको ग्रहण कर लेते हैं, या फिर ये जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के रूप में, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के रूप में जो डेट्राइटस फूड चेन है इससे फ्री होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन होने के बाद में। तो ये जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, सॉइल में ग्रेन्यूल्स के रूप में जमा हो जाते हैं, या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में सेडिमेंट पार्टिकल्स के रूप में एक्वेटिक इकोसिस्टम के सेडिमेंट में डिपॉजिट हो जाते हैं।